जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि, और उसके अलावा पौधे में पदार्थों का परिवहन कि पौधे में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। जो जंतु होते हैं उस कैटेगरी के, उसमें परिवहन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कैसे कि निम्न श्रेणी के जो जंतु है, निम्न कोटि को, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जानेंगे कि जंतुओं में जो बड़े बड़े जंतु है, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, सब इसमें परिवहन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो परिवहन के बारे में हम लोग बता दिए आप लोगों को कि ढोने वाला परिवहन का मतलब ढोने वाला, जो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है उसी को हम क्या कहेंगे? परिवहन। तो हम लोग जानेंगे कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है खाद्य पदार्थों का। ठीक है, तो जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र पाए जाते हैं। जंतुओं में परिवहन के लिए तंत्र पाया जाता है, विशेष तंत्र, जिस तंत्र के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। पहला होता है इसमें परिवहन के लिए विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र पाए जाते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, जो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है रक्त, इसी को हम लोग कहते हैं रुधिर। और दूसरा होता है पहला रक्त, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रुधिर। और दूसरा होता है हृदय। ये इसको अंग्रेजी में हम लोग हार्ट कहते हैं। और तीसरा होता है रक्त परिवहन तंत्र। क्या होता है? रक्त परिवहन तंत्र। ये जो रक्त होते हैं ना, रुधिर, ये और रक्त वाहिनियां, रक्त और रुधिर माने रक्त और रक्त वाहिनियां मिलकर रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। माने रक्त वाहिनियां होती है ना दो, ये जो शिरा और धमनी है, शिरा और धमनी को हम लोग क्या कहेंगे? रक्त वाहिनियां, जिससे ब्लड आता है और जाता है, माने जिससे रक्त आता है और जाता है। तो रक्त और रक्त वाहिनियां मिलकर क्या बनाएगी? रक्त परिवहन तंत्र। रक्त प्लस रक्त वाहिनियां, ये दोनों मिलकर बनाएगी रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र, इसका एक और नाम होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र माने परिसंचरण माने ले जाना। रक्त स्थानांतरण बताए थे ना, वही एक परिसंचरण है। माने रक्त को रक्त वाहिनियां लेके जाती है, तो रक्त और रक्त वाहिनियां मिलकर क्या बनाएगा? रक्त परिवहन तंत्र। हम लोग एक एक करके दोनों तीनों के बारे में जानेंगे। जे पहले रक्त क्या होता है, हृदय क्या होते हैं, और रक्त वाहिनियां क्या होती है, तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रक्त क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे कि रक्त क्या है, इसके बारे में तो जानेंगे।
रक्त, और रक्त और रक्त वाहिनियां प्लस रक्त वाहिनियां, वाहिनियां, इन दोनों को एक में जान रहे हैं। इस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, तो रक्त परिवहन तंत्र। दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, रक्त परिवहन तंत्र। अब हम लोग देखेंगे कि ये रक्त जो होता है इसकी संरचना कैसे होती है, मतलब रक्त कैसे बना होता है। पहले रक्त के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रक्त में दो संरचना होता है। रक्त की कितनी संरचना होती है, दो। पहला होता है तरल, दूसरा होता है ठोस। रक्त की दो संरचना, रक्त की दो संरचना, रक्त की दो संरचना, एक तरल। तो हम लोग देखेंगे रक्त के दो संरचना। पहला है तरल, तरल, और दूसरा है ठोस, दूसरा है ठोस। रक्त की कितनी संरचना, तो दो संरचना, पहला तरल और दूसरा ठोस। तो जो ये पहला तरल होता है, तरल जो होता है ना, ये द्रव, तरल माने द्रव्य, द्रव अवस्था में, मतलब जो बहने वाला हो, द्रव अवस्था में, तो तरल होता है। इस तरल को कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ये जो तरल होते हैं ये प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा। और जो ये ठोस होते हैं, ये ठोस तीन प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला होता है ठोस में आ जाता है रक्त की कोशिका। ठोस में कहा जाती है रक्त की कोशिका, रक्त की कोशिका। और ये जो रक्त की कोशिका होती है ये तीन प्रकार की होती है। पहला होती है लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। इसको अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, शॉर्टकट में आरबीसी कहते हैं, आरबीसी। और दूसरा होता है श्वेत रक्त कोशिका, दूसरा श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। इसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा होता है रक्त पट्टिकालु, रक्त पट्टिकालु। इसको अंग्रेजी में हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, यानी बीपी, बीपी। ठीक है। तो पहला वो लाल रक्त कोशिका, दूसरा वो श्वेत रक्त कोशिका, और तीसरा वो रक्त पट्टिकालु। हम लोग रक्त में देखें कि तरल और ठोस, इसकी दो संरचना होती है। तरल में प्लाज्मा आता है और ठोस में रक्त की कोशिका आती है। तो रक्त की कोशिका तीन प्रकार होती है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये प्लाज्मा क्या होते हैं और ये रक्त कोशिका क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब हम लोग जानेंगे प्लाज्मा के बारे में कि ये प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा, इसको अंग्रेजी में प्लाज्मा ही कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या होता है, एक तरल चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। लिख लो, लिख दे रहे हो, यह तरल चिपचिपा गाढ़ा,
गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ होता है। समझना क्या होता है? तरल चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। यह कुल रक्त का आयतन के हिसाब से 55% भाग होता है। कितना भाग होता है? 55%। यह कुल रक्त का आयतन के हिसाब से आयतन के हिसाब से 55% भाग होता है। प्लाज्मा कुल रक्त का कितना परसेंट भाग होता है? तो 55% भाग होता है। इस 55% भाग में 55% भाग के 90% भाग में जल होता है। क्या होता है? जल। कुल प्लाज्मा में तीसरा कुल प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। मतलब कि कुल रक्त का 55% भाग प्लाज्मा है और कुल प्लाज्मा का 90% भाग का होता है? जल होता है। बाकी 10% भाग में प्रोटीन पाया जाता है तथा कुछ अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, वो भी लिख देंगे। बाकी 10% भाग में प्रोटीन तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ नब्बे प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है तथा 10% भाग में प्रोटीन तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो आप लोग प्लाज्मा को देख लिए कि प्लाज्मा तरल चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। दूसरा, यह कुल रक्त का आयतन के हिसाब से 55% भाग होता है। और तीसरा, कुल प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। और चौथा में 10% भाग में प्रोटीन तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। हम लोग प्लाज्मा को देख लिए। अब हम लोग रक्त की कोशिका को देखेंगे कि रक्त की कोशिका क्या होती है। रक्त की कोशिका 3 प्रकार की होती है। उन तीनों कोशिका के बारे में हम लोग देखेंगे। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब हम लोग रक्त की कोशिका को देखेंगे। दूसरा है वो रक्त की कोशिका। रक्त की कोशिका, ये जो रक्त की कोशिका है इसको हम लोग 3 भागों में बांटे। रक्त की कोशिका कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला है आरबीसी, मतलब कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। आरबीसी लाल रक्त कोशिका। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल मतलब श्वेत रक्त कोशिका। और तीसरा है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। तो हम लोग रक्त की कोशिका को 3 भाग में बांटे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। इसको शॉर्टकट में बीपी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीपी माने ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आरबीसी क्या होता है, लाल रक्त कोशिका क्या होती है। पहला है आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका ये ब्लड में ब्लड की ये पहला कोशिका है जो आरबीसी, ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। क्या होता है?
ऑक्सीजन का वाहक और कार्बन डाइऑक्साइड का। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आप सबको पिछले वीडियो में बताए थे कि हीमोग्लोबिन क्या करेगी, फेफड़ा में आए हुए ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगी, मतलब खींच के अपने साथ लाकर संयुक्त करके बना लेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और शरीर की कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपने साथ मिला लेंगे और क्या बना लेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। माने हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ढोती है। उसके अलावा प्रोटीन को भी ये ढोती है तथा कुछ एंजाइम को भी ये अपने साथ लेकर घूमती है। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है, तो आरबीसी ऑक्सीजन को क्यों पहुंचाता है, क्योंकि उसमें पाई जाती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खींच के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इसको जानेंगे। डब्ल्यूबीसी इसको हम लोग कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। ये श्वेत रक्त कोशिका ना शरीर में जीवाणुओं तथा विषाणुओं को भक्षण करता है। माने श्वेत रक्त कोशिका हमको बचाने का काम करता है। क्या करता है, बचाने का काम करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। कौन, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बचाता है। इसके अलावा तो हम लोग इसको देखें, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका क्या करती है, तो शरीर में हमको आए हुए वायरस जीवाणुओं से रक्षा प्रदान करती है। माने वायरस से होने वाली बीमारी और जीवाणु से होने वाली बीमारी से हमको क्या करती है, बचाती है, रक्षा करती है। कौन, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। क्या कहते हैं, केंद्रक। और ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं पाई जाती। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है, बट श्वेत रक्त कोशिका में कोई रंग नहीं पाई जाती है। आगे समझिए, तो श्वेत रक्त कोशिका क्या करती है, तो शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। यह बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, बीमारियों से लड़ने में क्षमता बढ़ाती आगे समझ में। अब हम लोग देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ये हमारा श्वेत रक्त कोशिका खत्म। ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त पट्टिकाएं। रक्त पट्टिकाएं, इसको अंग्रेजी में ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ये रक्त पट्टिकाएं क्या है, तो रक्त पट्टिकाएं ना ब्लड को थका बनाने का काम करती है। क्या करती है, ब्लड को थका बनाने का काम करती है। कहीं पे देखते हो कि बाबू की कट जाता है और कट के वहां से ब्लड निकलने लगता है, तो कुछ देर ब्लड निकलेगा और उसके बाद से वहां पे ब्लड जम जाएगा और ब्लड आना बंद हो जाएगा। तो ब्लड को कौन जमाता है, तो रक्त पट्टिकाएं। रक्त पट्टिकाओं का काम क्या है, तो ब्लड को थका बनाना। रक्त पट्टिकाओं का क्या काम है, ब्लड को थका बनाना। ये ना कहीं पे कटता है तो वहां पे तुरंत अपना एक जाल जैसी इसकी रचना होती है, वहां पे लाएगी और धीरे धीरे वहां पे जाल जैसी रचना बना लेगी और हीमोग्लोबिन जो आएगा वो उसमें आके फंस जाएगा
और फंस फंस के वहां पे जम जाएगा, जिसके चलते ब्लड बाहर नहीं निकलता है। तो रक्त पट्टिकार क्या करता है, तो ब्लड को थाका बनाता है, ब्लड को थाका बनाता है। तो हम लोग तीनों के बारे में, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाई जाती है जो ऑक्सीजन को ढोता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ढोता है। ये डब्ल्यूबीसी शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है और लड़ने में सहायता प्रदान करता है। और ब्लड प्लेटलेट्स ये क्या करता है, तो ब्लड को थाका बनाता है, ब्लड को जमाता है। आगे समझिए। तो हम लोग आज पढ़ लिए रक्त के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग हृदय के बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे रक्त वाहिनियां, मतलब कि रक्त को ढोने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, रक्त वाहिनियां। तो रक्त परिवहन में आता है पहला रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा आता है रक्त वाहिनियां। तो रक्त के बारे में हम लोग जान गए। अगले वीडियो में हम देखेंगे हृदय के बारे में। और आज यही इतना ही। और आप सबको ये वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।